तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद। गुरुभ्यो नमः। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रारंभ कर रहे हैं। अथ लुप्तोपमार्थोपमानि इत्याचक्षते। लुप्तोपमाएं भी बता होती हैं। लुप्तोपमानि अर्थोपमानि इति आचक्षते। जिन वाक्यों के उपमार्थक इवादि पद लुप्त हो गए, ऐसे वाक्यों को अर्थोपमानि इति आचक्षते, वे अर्थोपमा कहे जाते हैं। लुप्तोपमानि किमुच्यते? अर्थोपमानि इति उच्यते। अर्थोपमानि इति आचक्षते आचार्याः। सिंहो व्याघ्रः इति पूजायां यो हि पूज्यो भवति स उच्यते सिंहो देवदत्तः। अत्र न सिंहो देवदत्तः किन्तु सिंह गुणः तत्र कश्चित् अस्ति शौर्यादि गुणवान देवदत्तः। अतएव राम सिंह, विक्रम सिंह आदि नाम लिखते हैं। सिंह पूजार्थक है ना। स्वा काका इति कुत्सायाम, कुत्ता कहीं का है, ऐसे बोल देते हैं। तो स्वा और काका ये निंदा में बोले जाएंगे। सिंह जो है, व्याघ्र जो है, पुरुष व्याघ्र है। स्वा काका इति कुत्सायाम निंदायाम उच्यते। लोल्यादि दोष को लेकर स्वा कहते हैं, और धृष्टता आदि अवगुण दिख पड़े तो काका कह देते हैं। ढीठ हो ना, कभी को भगा दो फिर आ जाएगा, फिर भगा दो फिर आ जाएगा, तो ढीठ जो है वो काक वृत्ति है। और लोल्य चंचलता और चाटुकारता या इस तरह की जो स्वावृत्ति बोलते हैं, लोल्यादि गुण है। काक इति शब्दानुकृति तदिदम शक्नुषि बहुलम। शकुनी पक्षियों में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है कि काक ये शब्दानुकृति है। काक इति शब्दानुकृति, शब्द का अनुकरण के आधार पर शब्द पक्षी का नाम। शब्द के अनुकरण के कारण काका जाने का करता रहता है ना, इसलिए काक। वास्त्री शब्द से काक हो गया। काकू काकू इति वास्यते। कहाँ शब्दानुकरण है? तदिदम शकुनी सी बोलम। शकुनियों पक्षियों में प्राय करके देखा जाता है, मतलब पक्षियों के नाम शब्दानुकरण पर हैं। न शब्दानुकृति विद्यते इति औपमन्यवा, कहते हैं शब्दानुकृति नहीं है ये। औपमन्यव ने कहा इसका कारण अलग है। काको अपकालयितव्यो भवति, उसके मत से काक उत्पन्न है। काक अपकालयितव्य, निकालने योग्य होता है। काल धातु से काक बन गया, लय को क हो गया। अपकालयितव्यो भवति, निकालने योग्य होता है। तित्तिरिस्तरणा तिल मात्र चित्र इति वा। तित्तिरी क्यों पड़ता है? तित्तिरी शब्द किस लिए है? तित्तिरी को तित्तिरी क्यों कहते हैं? तरणात्, उत्प्लवन क्रिया योग से, क्योंकि तित्तिरी उछल उछल कर चलता है, इसलिए उसको तित्तिरी कहते हैं। अथवा तिल मात्र चित्र है, उसमें तिल जितने चित्र होते हैं, मतलब वो डब्बे होते हैं छोटे 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 छोटे। तितर का जो वो है ना शरीर, तो वो मटमैला और उसके बिंदी बिंदी सफेद सफेद छोटी छोटी शरीर के ऊपर
तिल मात्र चित्र। कपिंजल, कपिंजल क्यों कहता है? कपिर जीर्ण, जैसे कपि मरकट जीर्ण होकर के वर्ण तो भवती तादृश असोपि कपिंजला, मरकट जैसे जीर्ण होता हुआ वर्ण वाला हो जाता है। कपिंजल पुराने बंदर की तरह रंग वाला होता है। कपि इव अथवा बंदर की तरह वेग से उछल उछल कर चलता है कपिंजल। ईशत पिंगला वा, या थोड़ा सा पीला होता है। गकार, ईशत के कै को, गकार को जकारापत्ति कपिंजल। ईशत पिंगला, ईशत क, ईशत कोक आदेश को, ईशत को कै आदेश हो गया और गकार को जकार हो गया, तो कपिंजल। अथवा गमनीयम शब्द, मधुर शब्द को पिंजयति बोलता है इसलिए कपिंजल है। गमनीयम शब्दम पिंजयति माने वदति, अभिव्यनक्ति, मधुर शब्द बोलता है। स्वाशुयायी, सवतेर व आस्याद गति कर्मणा स्वसितेर व, सु याई को स्वा कहते हैं, शीघ्र जाने वाला होता है तो स्वा कहा जाता है। सु मनी सवतेर वास्याद गति कर्मणा, क्षिप्र का पर्यायवाची है सु, सु इति क्षिप्र नाम। सुपूर्वक अय धातु से कनिन प्रत्यय करके स्वा बन गया। अथवा गति कर्मणा सवतेर वास्याद गति कर्मणा, अथवा गत्यर्थक शव धातु से स्वा बन गया। अथवा स्वसितेर व वधार्थक स्वस्थ धातु से अंत का लोप आदि करके और स्वन शब्द बन गया। कुत्ता शिकारी होता है। स्वसितेर व, स्वस्थ धातु ही वध अर्थ वाली है, निघंटु में पड़ी है। वहां तो स्वस्थ प्राण है पाणिनि में, यहाँ वध अर्थ भी है। सिंगा सहनात, सिंह दूसरे जानवरों को दबा देता है। सहन करता है, करने का मतलब दूसरे को दबाना। दूसरे ने कुछ हमें डिस्टर्ब करना चाहा और हम डिस्टर्ब नहीं हुए तो उसको दबा दिया हमने। हाँ, मतलब जिसकी मनसा थी हमें कष्ट देने की और वो हम आराम से रहे। बेहोशी में भी आराम से रहते हैं कभी कभी, पर लगता है बेहोशी में आराम से रह रहे हैं, दूसरा कुछ भी करे मुझे क्या लेना देना। जैसे वो विद्याधर जी थे ना, एक ब्रह्मचारी, विद्यादेव जी। हाँ, बोले करने दो इनको जो कुछ करना है। तो और भी कई होते हैं ऐसे, आराम से मतलब रहते हैं और समझते हैं कि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। पर ऐसा नियम नहीं अस्तित्व का कि कैंसर का फोड़ा की तरह अंदर अंदर रोग फैलता रहता है, फिर एक बार फूटता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में पता नहीं लगता, सेकंड स्टेज में पता नहीं लगता, थर्ड स्टेज में पता नहीं लगता, फिर तो पता लग ही जाता है। अभी शकुंतला जी जीवित हैं कि चली गई? हैं? कमजोर हो गई होंगी, हड्डी हड्डी दिखती होगी। व्याघ्रो सहनात् हिंसेर्वास्याद् विपरीतस्य, हिंस को उल्टा करने सिंह बन जाता है। संपूर्वा हंते, संपूर्वक हन धातु से भी सिंह बना सकते हैं। संघाय हंती, अपने को संकुचित करके फिर मारता है, संकुचित करके और शरीर को
से उसके ऊपर फेंकता है, संघाय संकुचित करके मारता है। व्याघ्रो व्याघ्राणात् व्यादाय हन्ति इति वा। व्याघ्र को व्याघ्र क्यों कहते हैं? सूंघने से व्याघ्र कहलाता है। इस सूंघने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है। व्यादाय हन्ति इति वा, अथवा अनेक प्रकार से अपने शिकार को लाकर खींचकर मारता है। ये सारी चीजें मतलब प्रसंगवश बता दिया इन्होंने। जी, जब काक तो शब्दानुकृति पे है, तो हम्म। क्या इसके मूल में किसी क्रिया को नहीं देखते हैं? क्रिया ही होगी ना वो। शब्द का शब्द क्रिया कर रहा है, इसलिए उसको काक। शब्द करना तो एक अलग बात है जी, कार तो क्रिया नहीं दे रहे। नहीं, उस क्रिया के योग से कि जो का कर रहा है ना, उस क्रिया के योग से उसको खाक कह दिए। अर्चति कर्मणा उत्तरे धातु चतुश्चत्वारिंशत्। आगे 44 धातु पूजार्थक है। अर्चति कर्म मेधावी नामानि उत्तराणि चतुर्विंशति। मेधावी कस्मात् मेधया तद्वान भवति, मेधा से युक्त होता है इसलिए मेधावी होता है। मेधा मतौ धीयते, मेधा को मेधा क्यों कहते हैं? मतौ धीयते, मति में जो रखी जाए वो मेधा, धारणावती बुद्धि। स्तोत्री नामानि उत्तराणि त्रयोदश। स्तोता स्तवना, स्तोत्री नाम है 13। स्तवन क्रिया के योग से स्तोता नाम पड़ गया, स्तुति करने वाला। यज्ञ नामानि उत्तराणि पंचदश। आगे पंचदश यज्ञ नाम है। यज्ञ अकस्मात, अब इसके अर्थ दे रहे हैं यज्ञ के। प्रख्यातम यजति कर्मा, यजति अर्थ वाली धातु प्रसिद्ध है। प्रख्यातम कर्म शब्द का अर्थ, अर्थ ये तो अच्छे दिमाग में बैठ गया होगा बार बार। यजति अर्थ वाली प्रख्यात नैरुक्ता, नैरुक्ताचार्य मानते हैं याच्यो भवति इति वा। नैरुक्ताचार्य सभी के मत में यज्ञ शब्द यजनार्थक प्रसिद्ध है। प्रख्यातम यजति कर्मा इति नैरुक्ता, याच्यो भवति इति वा, अथवा क्योंकि ये यज्ञ किसी फल विशेष की याचना के लिए किया जाता है, याचनीय यज्ञ, तो इसे यज्ञ कहते हैं। यजुर उन्नो उन्नो भवति, यजुर भी, यजुर मंत्रों से उन्न क्लिन्न होता है। ये यज्ञ जो है यजुर उन्नो भवति, यजुर मंत्र याजुस मंत्रों से क्लिन्न होता है, इसलिए यजु यज्ञ कहलाता है। बहु कृष्णा जिना इति उपमन्य, उपमन्यु अपनी अलग ही चाल बना देता है। यज्ञ में कृष्णाजिन बहुत से बिछाए जाते हैं। बहु कृष्णाजिना, ऐसे यज्ञ कहते हैं। कृष्ण मृग चर्म बिछाई जाती है। इससे यज्ञ कैसे बनाएंगे, कितना सारा लोग करें? हैं? इससे यज्ञ कैसे बनाएंगे? ये तो आदेश कर देंगे उसके स्थान में दूसरा कोई। वृषोदरादिन ये तो उत्तिष्ठ। यहाँ जो जो साधन दिखाई देता है वो कृष्णाजिन ज्यादा, चारों तरफ कृष्णाजिन कृष्णाजिन। उपक्रमाद आरभ्य अंतम नयंती, यजुंसीनम नयंती, शुरू से लेकर अंत तक यजुर वाक्य इसको पूरा करते हैं। यजुर मंत्र सफलता को प्राप्त कराते हैं, तो इसे यज्ञ कहते हैं। ऋत्विग नामानि उत्तराणि अष्टौ, ऋत्विग नाम है 8। अगले 8 नाम ऋत्विक के हैं। ऋत्विक नाम पढ़ने का कारण क्या है? ईरणा प्रेरक होता है यज्ञ के लिए, ये ऋत्विक प्रेरणा करता है, तो इसे ऋत्विक कहते हैं।
ऋत्विक नाम पड़ने का कारण क्या है? ईरणा प्रेरक होता है यज्ञ के लिए, ये ऋत्विक प्रेरणा करता है, तो इसे ऋत्विक कहते हैं। ईरणा यज्ञ प्रेरक। ऋग यष्टा भवति, क्योंकि ये ऋत्विक ऋग मंत्रों से यज्ञ करता है, ऋग यष्टा, तो इसे ऋत्विक कहते हैं। और शाकुणी ऋग यष्टा भवति थी, शाकुणी ऋतु याजी भवति थी वह, अथवा ऋतु में यजन करने वाला होता है, ऋतु ऋतु में यजन करता है, इसलिए ऋत्विक होता है। पाणिनि ने यज धातु का जो अर्थ दिया है, निरुक्तकार ने वही पहले तो मान लिया। प्रख्यातम यजति कर्म इति नैरुक्ता, यज देव पूजा संगति गणदान। पाणिनि ने काफी मतलब निष्कर्ष जो दिया है काफी तेजस्वी है। सारा अस्तित्व में यज्ञ दिखा दिया। बड़े छोटे बराबर वाले लोग, बराबर वालों से मिलकर रहो, बड़ों से, बड़ों के प्रति आदर भाव रखो, छोटों के प्रति प्रेम भाव रखो। देव पूजा बड़ों के लिए, संगतिकरण बराबर वालों के लिए, दान छोटों के लिए। जो अपने से छोटे हैं उनको देते रहो, बराबर वालों से झगड़ा मत करो। बराबर वालों से झगड़ा होने की संभावना और श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानने की दिक्कत है। बराबर वालों से झगड़ा और छोटे वालों को कुछ भी न देने की। सब अपना कर्म का भोग रहे हैं। वैदिक संस्कृति तो जबरदस्त है, ये तो कहना पड़ेगा। शब्द विद्या के माध्यम से, सामान्य पथ तो यही है, शब्द विद्या के माध्यम से अर्थ का साक्षात्कार। अब कोई गूंगा है और उसको शब्द बोध ही नहीं है, फिर भी अर्थ का साक्षात्कार उसको होता है। ये भी एक है थोड़ा नियम। गूंगा व्यक्ति आत्मविद तो हो सकता है, क्यों? मतलब शब्द एक भी नहीं पता उसको है। कोई थोड़ा स्पर्श अंदर हो जाए आनंद का, और फिर उसको गहराई में जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे हैं। और ये जो है, गूंगा व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ सकता, आत्मविद तो हो सकता है। इतनी ज्यादा सूचनाएं हैं कि वो बिना कान के हो नहीं सकते। गूंगा मानी कान रहित, इसलिए व्याकरण में उदाहरण आता है, बधिरो नाम व्याकरणम अध्येष्यत आश्चर्य में तत्। बधिर जो है वो व्याकरण पढ़ जाए, ये तो आश्चर्य की बात हो जाएगी। अंधा तो व्याकरण पढ़ सकता है, क्योंकि वो सुनता रहता है, शब्द सुनता रहता है, बुद्धि पकड़ती रहती है। गुरु विरजानंद जी जैसे हो गए, एक वो राम शास्त्री जी, संस्कृत शिक्षण सरणी पुस्तक के लेखक, और कई। विमली जी के साथ ही एक, वो बिल्कुल नहीं देखते और इतना प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
विद्यार्थियों को खूब बोलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाओं में एकदम प्रवाह में बोलते हैं। ऋत्विक नामानी हो गया। याच्या कर्मण उत्तरे धात्वा सप्तदश। दान कर्मण उत्तरे धातुओं 10। दानार्थक धातुएं आगे 10। अध्येषणा कर्मण उत्तरे धातु 17। अगली 4 धातुएं अध्येषणार्थक हैं। धातु में पड़ी हुई धातु पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें है ना, मतलब एक तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, चारों प्रकार के शब्दों का संकलन है निरुक्त में, निघंटु में। धातुएं भी तो है ना, जैसे इस अर्थ में ज्वलति कर्माणा, ज्वलति अर्थ में ये धातुएं हैं, हिंसा अर्थ में ये धातुएं हैं। हिंसार्थक धातुएं निघंटु में पड़ी हुई है। तो अध्येषणा अर्थ वाली किस तरह से तय किया है कि कितने धातुओं को रखना है, कितने को नहीं रखना? ये कुछ कुछ दे दिए हैं, बट प्रसिद्ध जो उनको लगा कि इनको बताना पड़ेगा, वेद में बहुत ज्यादा ये धातुएं आ रही है, हिंसार्थक धातुएं आ रही है, तो बहुत सारी धातुएं गिन रखी है ना, देखो। अब ये है जैसे दूसरे अध्याय में बोलते हैं, पहले अध्याय में 16वें खंड में ना, भ्राजते भ्रासते भ्रास्यति दीदयति शोचति मंदते 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 भंदते रोचते ज्योतते द्योतते द्युमति ज्वलति कर्माणा। कर्नाटक वाले प्रचेता जी है ना, आपने मिले? पतंजलि में रहते हैं ना, छोटे से कद के। हाँ, मिला। उन्होंने 3 पुस्तकें 20 दिन में याद की थी और सभी गुरुकुल में फर्स्ट आए थे। एक तो निघंटु, एक उनादि कोश, एक लिंगानुशासन। एक तो निघंटु 5 अध्याय, एक लिंगानुशासन और एक उनादि कोश। अष्टदेही 2 महीने में याद की थी उन्होंने। सीधी भी उन्होंने सबसे पहले ये परंपरा डाली थी, सीधी भी याद की और उल्टा भी। एक IAS अधिकारी आए, वो उस दिन जिस दिन पहले एक दिन आए थे, सुबह सुबह मैंने पाठ नहीं करवाया, तो मैंने कहा कि इनको अष्टाध्यायी सीधी भी याद है, उल्टी भी, तो लेकर के सुनने लगे, तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, उल्टा कैसे सुना रहे हैं। और इनको देवमयी दीदी को भी मैंने, उनकी स्पीड थोड़ी धीरे होती थी प्रचेता जी की, देवमयी दीदी से मैंने ऐसे लेकर के वृद्धि आदेश तक मैंने, मतलब ऐसे पुस्तक लेकर के सुना, एक एक हर सूत्र, मतलब सविता जी से। फिर तो एक कोई आगे आ जाता है ना, फिर तो अनेक आ गए, फिर तो मतलब रास्ता खुल गया। इतने सारे बच्चों ने फिर तो सुनाया संख्या सहित। हम सूत्र बोलते थे, वो संख्या बोलते थे, और हम संख्या बोलते तो वो सूत्र बोलते। 5वें अध्याय के 3रे पाद का 58 नंबर सूत्र, तो सूत्र बोलते, सूत्र बोल देते तो 5 3 58 ऐसे कह देते। याद करने की परंपरा तो जबरदस्त वहां पर चली, अब भी चल रही होगी पता नहीं। शास्त्र याद के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया 2 बार 3 बार कराते हैं है। सुनने का, तो उस समय याद कर। क्या
दो बार तीन बार वैसे सुनते हैं सालों हाँ उसमें याद करते हाँ, मतलब अलग अलग समय वो कह देते हैं कि सुनाओ, तो फिर वो मूल पुस्तकें याद करवाते रहते हैं। अब इसमें जैसे भ्राजते आदि एकादश ज्वलति कर्मणा, आगे जैसे ये आया वश्मि उष्मसि वेति वेनति वेसति वांछति वष्टि क्नोति वनोति जुसते हरियति, ये 18 कांति कर्मण इच्छार्थक धातुएं हैं। वेद में जो उनको दिखाई दी उनका संकलन कर दिया। वर्तते अयते आदि जो है द्वाविंश शतम माने 122 गति अर्थ वाली धातुएं, 122 गति अर्थ वाली धातु गिना रखी है। कितने अर्थ हैं गति के। और दबनोती आदि ये वद अर्थ में धातुएं, वद अर्थ में दबनोती स्नथति ध्वरति धूर्वति वृणक्ति वृश्चति इत्यादि। हिरज्यति पत्यते क्षयति राजति, ये ऐश्वर्य कर्म कर्म वाली है। बीच बीच में दिया अर्चति इत्यादि, अर्चति कर्माण, धातुओं के अर्थ धातुएं जो है दे दिए। तीसरे अध्याय पर 3 अध्याय समाप्त कर दिए निरुक्तकार ने। दान कर्मणा उत्तरे धातु 10, बहुत बड़ा काम है। यदि कोई सारी धातुओं को वेद मंत्रों के साथ खोज खोज करके ढूंढे पूरे वैदिक साहित्य में, ऐसा जो यहाँ कल संकलन है ना, सारे शब्दों के लिए एक एक मंत्र ढूंढेंगे तो लगभग कितने हैं ये सारे शब्द निघंटों में, 1700-1800 कितने हैं, इतने तो मंत्र बन ही जाएंगे। सत्रह 1800 भेद है वैसे, कुछ कई सारे पाठ भेद हो रहे हैं। मतलब कोई कितने बोलता है, कोई कितने। एक 151 शब्द है उसमें, देवता नाम में, दैवत कांड में, अर्थात निघंटु का जो 5वां शब्द अध्याय है उसमें 151। दूसरे अनेकार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं या अनवगत संस्कार हैं, जिनमें ये स्पष्ट नहीं पता कि ये शब्द किस धातु से किस प्रत्यय से बना है। एक पदिक प्रकरण, नैगम प्रकरण बोलते हैं, नैघंट, दैवत प्रकरण, नैगम प्रकरण और नैघंटुक प्रकरण। तो इसमें जो है ना, कितने शब्द हैं, निघंटु के चौथे अध्याय में 279 और एक एक पद करके हुआ, इति पदानी ऐसे करके दिया है। मतलब द्विषष्टि पदानी, चतुरशीति पदानी, त्रयस्त्रिंशत् शतम पदानी। यहाँ संस्कृत में 133 के लिए त्रयस्त्रिंशत् शतम ऐसे बोलते हैं।
अनजान लोग 63 शतम को क्या बोलेंगे? 3300। 63 शतम, अनजान लोग क्या कहेंगे? 3300 कहेंगे, और होता है 133। द्वाविंश शतम, अनजान लोग कहेंगे 2200, और होता है 122। एक शतम व षष्ट्यर्थ, एक शतम। एक शतम का मतलब 101। चतुशतम एक शब्द आता है छंद शास्त्र में, 400 अर्थ नहीं है, चतुशतम मानी 104। एक शतम अध्याय उठाता है, वहाँ पर मतलब 101। तो 4 3 7 2, 279 इतने शब्द हैं इसमें। 151 शब्द तो देवतावाची है दैवत कांड में, और 279 इसमें है नैगम कांड में। तो 151 और 279, 79 80, 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, 400, 420, 9 और 1 10, 7 और 5 12 और 1 13, 7 430 हो गए यहाँ। और फिर ये है नैघंटुक कांड में, इसमें ज्यादा है, एक एक के बहुत बहुत सारे वो दे रखे हैं ना। नैघंटुक शब्द जो है नाम आख्यात उपसर्ग निपात 4 भागों में विभाजन करके इतने शब्द हैं, ये भी गिन करके तो लोगों ने रखे होंगे। आप संख्याएं बताते रहते हो, आप बताओ निघंटु में कितनी संख्याएं हैं? निघंटु शब्दों की संख्या आप बता रहे थे ना पहले कि इतनी 24 ऋषिकाएं हैं। कई बार मंत्रों की संख्या बताते हो कि इतने मंत्र हैं। संख्या बोलनी चाहिए, कितने शब्द हैं? निघंटु, निघंटु का मतलब शुरू में 3 अध्याय, क्योंकि 4 चौथे अध्याय की संख्या बता दी 279, 5वें अध्याय की संख्या बता दी 151, तो बच गए 3 अध्याय, पहला दूसरा तीसरा 3 अध्याय। 3 अध्यायों में निघंटु में जो संकलित शब्द हैं इन सब को जोड़ करके बताना पड़ेगा। संख्या ये है ना, वो तो नहीं हो गया, इसको वो कर दो चार्जर। लग हो गया। तो ये जो है ना शब्द इसमें दे रखे हैं, वैसे तो चारों शब्दों को यदि हम जोड़ करके करें तो बता संख्या निकाली जा सकती है। शब्द ये हैं, जैसे 1 पृथ्वी नाम ध्येयानी, 15 हिरण्य नामानी। ऐसे ऐसे करके
आजकल तो इसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जोड़ते जाओ, खट 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 खट, एक थोड़ी देर में हो जाएगा काम। एक शतम मुदक नोनी। वैदिक गणित भी ऐसे बताते हैं कि हट से एकदम से जोड़ देते हैं। वैदिक गणित कैलकुलेटर की तरह। हैं? ये कन्या गुरुकुल की बच्चियां जो है जोड़ के बता देंगी, वो लेकर के, मोबाइल लेकर और संख्या जोड़ करके बता देंगी ये। या वैसे भी बता सकते हैं, निघंटू में कितने शब्द। 1314 है। कहाँ लिखा है? गूगल का है। हैं? गूगल। गूगल में सारे 1314? जिसमें से इनमें से 230 शब्दों की ही व्याख्या की गई है। 230? हम्म। पर ये 1314 पूरे नहीं होंगे ना, केवल 5 अध्यायों के नहीं होंगे, 3 अध्यायों के हैं क्या? हम्म। चौथे पांचवें में तो सारे शब्दों की हाँ, चौथे पांचवे के तो सबकी की है। 430 तो नहीं हो गए अगर किए हैं। हमने उनके तो सबकी की है। 430 तो वही है। इसमें से होंगे थोड़े, निघंटू 3 अध्याय में। इसमें मैं निघंटु के प्रथम 3 अध्याय को निघंटु कांड कहते हैं, जिसका प्रमुख विषय पर्याप्त शब्द है। निघंटु के इन अध्याय में कुल 1340 शब्द करीब हैं? है। 3 अध्याय की बात कर रहे हो। 1340 और 430 उधर बता रहे हैं। 1340, 1780, 4 3 7, 1700। हाँ, लगभग इतने ही है। 1863 हैं? 1863 कम ज्यादा है अलग अलग पाठ। अलग अलग पाठ के कारण से कम ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। 1770, 1883, 63। 1863 हम्म। ये शायद मेरे ख्याल में वैसे तो निरुक्त याद करते थे, परंपरा में निरुक्त को भी याद करते हैं। तो पाठ भेद होते नहीं है जिनमें निरुक्त, जिन ग्रंथों को याद करते हैं ना, उनमें पाठ भेद नहीं होते। पर ये पाठ निघंटु में पता नहीं कैसे क्या पाठ भेद हो रहा है। निरुक्त को याद करते हैं, निघंटु को पता नहीं याद करते होंगे। पाठ वेद जैसे वेद आदि में नहीं करूंगी कि तो नहीं होते। कुछ सूक्त अतिरिक्त तरह के समझ नहीं है, नहीं है। हम्म। जी करते हैं। क्या? जी करते हैं। क्या करते हैं? जी निरुक्त याद। कहाँ याद कौन करते हैं? जी शीतल जी ने किया था। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। शीतल जी ने तो किया था, मैं ये कह रहा हूँ कि परंपरा में निरुक्त याद करते हैं कि निरंतर निरुक्त कह रहे हैं ना। ये लाइन बाय लाइन। हाँ, वो वाला जो पुस्तक नहीं, कितने अध्याय याद किए थे? हम्म। जी ये तो नहीं पता। हाँ, मतलब 3 4 अध्याय याद किए होंगे यार।
कुछ याद किएंगे, कुछ अध्याय याद किए होंगे शुरू शुरू का। तो आगे दान कर्मणा उत्तरे धातु 10, दानार्थक धातुएं 10, अध्येषणा कर्मणा उत्तरे धातु 4। अध्येषणा का मतलब होता है गुरु आदि बड़ों का सत्कार करना, किसी कार्य में प्रवर्तन या दान को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करना। अध्येषणा होता है कि हमारी ये चीज आप स्वीकार कीजिए, या आ जाओ आप हमें ये शास्त्र पढ़ा दीजिए, इसको अध्येषणा कहते हैं। अधिष्ट भी होता है ना उसमें, व्याकरण में अधिष्ट शब्द प्रयोग हुआ है। अध्येषणा और अधिष्ट जो है एक अर्थक है। स्वपीति सस्ती दो स्वपीति कर्माणव, स्वपीति और सस्ती ये दो धातु सोने अर्थ में है। कूप नामानि उत्तराणि चतुर्दश, कूप अकस्मात कूपानम भवति कुप्यतेर्वा। यहाँ कूप को कूप इसलिए कहते हैं, कूपानम कुत्सित पान होता है तो कूप कहलाता है। जहाँ कूप होता है वहां रस्सी आदि की अपेक्षा होने से पानी पीना मुश्किल हो जाता है। कूपान का मतलब हो गया कष्ट से पीना, साधनापेक्ष होने के कारण कूपान होता है। रस्सी आदि पहले कुएं होते थे तो वहां रस्सी हो बाल्टी हो तब जाकर के पानी पिया जाएगा। कुप्यतेर वा यत् संबंधात उदकार्थिना कुप्यंती। पिपासित मनुष्य जब कुएं पर पहुंचता है तो वहां जल ना मिले तो बड़ा गुस्सा आता है, हैं? तो इसलिए कह दिया कुप्यतेर वा। स्तेन नामानि उत्तराणि चतुर्दश, स्तेना कस्मात् संस्त्यानम अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता। इस चोरी में पाप जो है ना एकत्रित या बहुत होता है, इसलिए इसको स्तेन कहते हैं। वस्तुएं कहते हैं चलते फिरती वस्तुएं व्यक्तियों के प्राण होती हैं। वस्तुएं व्यक्तियों के प्राण होते हैं। चोरी करते हैं तो व्यक्ति समझो प्राण को ही ले रहा है, इसलिए चोरी को माँ बाप कहते हैं। चोरी इसलिए महापाप है, मतलब हिंसा महापाप है। चोरी महापाप कैसे हो गया? तो बोले वो वस्तुएं भी उसके प्राण है। स्तेन जो है ना संस्त्यानम अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता। निर्णीत अंतरहित नाम ध्यानि उत्तराणि षट्। निर्णीत और अंतरहित नाम ध्येय आगे 6 हैं। निर्णीतम कस्मा निर्णिक्तम भवति। निर्णीत को निर्णीत क्यों कहते हैं? निर्णिक्तम भवति, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, विचार से परिमार्जित कर लिया जाता है। निर्णीत और अंतरहित। निर्णीत शब्द का अर्थ क्या है? शुद्ध। और अंतरहित का क्या अर्थ है? अंतरहित माने समीप, अंतरहित दूर। निर्णीत अंतरित नाम ध्यान उत्तराणि षट्। निर्णीतम निर्णिक्तम भवति। निर्णीत मन तो शुद्ध होता है, निर्मल होता है। और अंतरहितम यद भवति दूरवत तद भवति, मतलब अंतरहित तो नजदीक के लिए आता है क्या? अदृष्ट के लिए किया है। अंतरहित छिपा हुआ जो दिखाई नहीं देता है, अंतरहित छिपा हुआ। तो दूर नामानि उत्तराणि पंच। दूरम कस्मात् द्रुतम भवति दुरयम वा भवति। दूर क्यों कहता है? क्योंकि वह द्रुत होता है, लंबा रास्ता होने से गया हुआ होता है। दूर दुरयम भवति, कठिनता से जाने योग्य होता है। दू अयम, दुरयम अयगतो धातु होती है दुरयम। जैसे दुष्कर बोलते हैं ना, कठिनता से करने योग्य। दुरयम कठिनता से जाने योग्य। दूर जो है कठिनता से जाने योग्य होता है। पुराण नामानि उत्तराणि षट्। पुराण नामानि, पुराणम कस्मात् पुरा नवम भवति। पहले भी नया था इसलिए उसको पुराण कहते हैं।
क्योंकि वो पहले तो नवीन ही था पूरा। नवम भवति अतः पुराण कहलाए, पहले तो नवीन था, इस समय नवीन नहीं, ऐसे कहेंगे हैं? पूरा पूर्वम नवम नूतनम भवति न वर्तमान काले, वर्तमान काल में नूतन नहीं है, पूरा नवन नवम भवति इति पुराण। नव नामानि उत्तराणि षडेव नवम कस्मात् आनीतम भवति, अभी लाया हुआ होता है इसलिए नव है। नव आनीतम भवति, अभी अभी लाया हुआ होता है इसलिए इसको आनीत आनीतम भवति। द्विश उत्तराणि नामानि षड्विंशति और द्वे द्वे दिशा उत्तराणि प्रपित्वे अभिके इत्यमादीनि। 26 नाम द्विशा, दो दो करके एक एक अर्थ के वाचक है, दो दो करके एक एक अर्थ के वाचक है। द्विशा उत्तराणी, द्विशा का मतलब है शस प्रत्यय वीप्सा अर्थ में दो दो करके, मतलब दो दो इकट्ठे एक एक अर्थ को कह रहे हैं। द्विशा उत्तराणी नामानी षड्विंशति, दो दो करके 26 नाम है आगे। जैसे प्रपित्वे अभी के, ये आसन्न समीप के वाचक हैं, ये दो हो गए ना, प्रपित्वे अभी के आसन्न, प्रपित्वे प्राप्ते अभी के अभ्यक्ते। प्रपित्वे उसमें आता है ना, शुरू में जो मंत्र बोलते हैं हम प्रातः काल उठ करके, ओम उते इदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपृत्वे उत मध्ये अन्नाम उतोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। तो प्रपित्वे शब्द आया उसमें, उते इदानीं भगवन्तस्याम, हम भगवान हो जाएं इसी समय। उते इदानीं भगवन्तस्याम उतोदिता भगवन् सूर्यस्य, उतो इदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्वे, प्रपित्व में प्राप्ति में, और दिन की प्राप्ति, मध्य दिन के मध्य में, दिन की प्राप्ति में दिन के मध्य में, और इस समय भी। उतोदिता भगवन सूर्य से, सूर्य के उदय काल में हम देवानाम सुमतौ श्याम, देवताओं की सुमति में रहे, विद्वानों की जो सुमति है उसमें मौजूद बने रहे बिल्कुल। देवताओं की कैसी कैसी सुंदर प्रार्थनाएं है ना, देवताओं की सुमति में हम बने रहे। जीवन की ऐसी आवश्यकताएं होनी चाहिए। इसमें लिखा है अपना जो है ना, ये वाला योग दर्शन, कि जब चित्त हमारा त्रिगुणात्मकम इदम चित्तम, 3 गुणों का बना हुआ है हमारा चित्त, और फिर कहते हैं कि रजस तमोभ्याम संसृजन, जब रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, तो इसको पैसा, स्वच्छंदता, विषय सुख, यही अच्छे लगते हैं, दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगती, ऐसा निष्कर्ष दे दिया। और जब उसको सत्वगुण की प्रधानता होती है, थोड़ा सामान्य रजोगुण और सत्वगुण की प्रधानता होती है, तब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये अच्छे लगते हैं। और जब पूरा तमोगुण छाया हुआ हो तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये सब अच्छे लगते हैं। ऐसे निष्कर्ष दिए। अभी कोई किसी को हम बदलना चाहते हैं, मुझे तो पता तो है ही, फिर भी पूछने के लिए पूछ लेते हैं हम लोग, किसी से बात चलती है तो सिस्टम तो पता है ही हमारे को कि किसी को कैसे बदले। तो उसके गुण बदलेंगे तब वो बदलेगा, और उसका गुण ऐसे तो बदल नहीं जाएगा कि एक दिन हमने उपदेश दिया और उसके गुण बदल जाएंगे। हम ही नहीं बदलते तो दूसरा कैसे बदल जाएगा। किसी का उपदेश हमने सुना और तुरंत बदल गए, ऐसा हमारा भी तो नहीं होता।
तो किसी को बदलने के लिए उसके गुण का परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब सत्व गुण मिलाना पड़ेगा, तमोगुण से रजोगुण मिलाना, रजोगुण से सत्वगुण मिलाना। और सत्वगुण मिलाने के लिए ये सहज काम नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए ये कहा जाता है, फिर असंभव जैसा कह देते हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो बस भगवान ही करेगा इस पर इसका उद्धार। हाथ खड़े कर देते हैं हम लोग कि भाई इतना टाइम भी नहीं, इतनी उसकी प्यास भी नहीं। उधर तो उसकी प्यास हो, उधर हमारा टाइम, हमारे पास समय हो, तो गुण तो बदल तो सकते हैं। खैर सिद्धांत तय। माता पिता ऐसे मिले वही कर सकते हैं बच्चे के लिए इतना डिवोशन तो, कि माता पिता उसके लिए मतलब लगे पीछे, पहले अपने गुणों को बदले माता पिता, फिर जो है संतान के गुणों को बदलने के लिए लगे। समझ में तो आ रही है चीजें बिल्कुल एकदम, ये तो ऐसा है, सिस्टम तो ऐसा है। थोड़ा 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 करके कई वर्ष तक, इतने इतने 32 साल तक और कितने कितने साल तक, कितने ब्रह्मनिष्ठ होकर के भी पिपलाद ऋषि के पास गए हैं ये 5 ऋषि। 5 है, 6, 6 ऋषि है, 5 है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है ना, 6 ऋषि गए हैं। तो अब इतना ब्रह्मनिष्ठ लिखा है वहां पर, परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, परम ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए, ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म परा। फिर भी पिपलाद ने उनको ये कह दिया, बोले 1 वर्ष तक आप आश्रम में रहिए, 1 वर्ष तक यहाँ की व्यवस्था में रहिए, उसके बाद आपके प्रश्न कर सुनेंगे, यदि हमें जवाब आएगा तो आपको देंगे, नहीं तो आप चले जाना। कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया। 1 साल तक आप रहिए और उसके बाद आप अपने प्रश्नों को भी सुनाने की तब इजाजत मिलेगी आपको, प्रश्न भी नहीं सुनेंगे हम आपके। कैसा कमाल है ना, है? कितना धैर्य है, कितना लोगों में प्यास है, कितनी चलती हुई बर्निंग डिजायर है, कुछ करवा लो हमसे, पर आप विद्या को दे दीजिए बस, हैं? कई कई मेरे को कहते हैं जी 10 मिनट में ब्रह्म विद्या के बारे में आप बता दीजिए। इतना समय तो है नहीं, 10 मिनट में आप बता सकते हैं, बता दीजिए। तो रमन महर्षि वाली बात है, वो तो उन्होंने नेगेटिव ली है, वो तो हमेशा नेगेटिव ही सोचते थे। वो यूजी कृष्णमूर्ति थे ना, वो तो हमेशा उल्टा ही बोलते थे, उल्टा ही उनकी अप्रोच नेगेटिव अप्रोच थी, उसी से उन्होंने सत्य को पाया। अब पा लेते हैं कोई। तो रमन महर्षि के पास गए और वो बोले कि जो आपके पास शुभ है, जो आपने पाया है, वो मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो दे सकता हूँ, पर क्या आप ले सकते हैं? तो इस ये उत्तर कितना सुंदर है, कितना बढ़िया उत्तर दिया है उन्होंने। पर जो है उन्होंने तो इसको भी उल्टा पुल्टा ही ले लिया। मैं तो दे सकता हूँ, पर क्या आप ले सकते हैं? तो प्रपित्वे अभिगे, ये आसन्न के नाम है। प्रपित्वे प्राप्ते अभिगे अभ्यक्ते, आपित्वे न प्रपित्वे तूयमागहि।
न प्रपित्वे आपित्वे तूयम मनि शीघ्रम आगहि आओ अभी के चिदुलोक कृत इत्यपि निगमो भवति। निकट के नाम है प्रपित्वे अभित्वे, दो दो के जोड़े में 26 नाम है। ये दोनों सोपसर्ग और सप्तम्यंत देखे गए हैं। प्रपित्वे का अर्थ है प्राप्त और अभिके का अर्थ है अभ्यागत। आपित्वे आपातकाल के उपस्थित होने पर न प्रपित्वे हमारे निकट तूयम आ गई। आपातकाल के प्राप्त होने पर न प्रपित्वे हमारे निकट शीघ्र आइए। और आगे क्या है? संगे अभी के, इस युद्ध के, संग कहते हैं युद्ध को, इस युद्ध के आ जाने पर लोककृत स्थानकृत अर्थात मैदान से न हटने वाला यहाँ चित ऊ। दभ्रम अर्भकम इति अल्पस्य, दभ्र और अर्भक जो है अल्प के वाचक है। दभ्रम दभनोते सुदम्भम भवति, अर्भकम अवृतम भवति। दभ्र और अर्भक दोनों अल्प के, दो दो नाम इकट्ठे हैं समानार्थक, पर 26 का जोड़ा है। ये 26 शब्दों का, मैंने 26 दूनी 52 शब्द हैं, दो दो करके वे एक अर्थ में आ रहे हैं। दो दो शब्द द्विषा उत्तराणी, दो दो करके एक अर्थ के वाचक हैं 26 शब्द। तो जैसे यहाँ दभ्रम और अर्भकम अल्प के वाचक है। दभ्रम दभनोते, दब्र शब्द अल्प को इसलिए कहते हैं कि वो सुदम्भ माने आसानी से काट देने योग्य होता है, दबनोते। और अर्भक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अवृत छोटा होता है। दब्र का मंत्र है उपोप में परामर्श मामे दब्राणी मन्यथा। मैं उप परामर्श, मेरे साथ खूब अच्छी तरह आप परामर्श कर सकते हैं। मेरे सामर्थ्य को दब्राणी माँ मन्यथा, मेरे सामर्थ्यों को तुम अल्प मत समझना। उपोप में परामर्श है, मेरे से अच्छे से आप खुल करके परामर्श कर सकते हैं। माँ में दब्राणी मन्यथा, मेरे जो सामर्थ्य हैं उनको अल्प मत समझिए। और नमो महद्भ्या नमो अर्भकेभ्य, यहाँ पर इत्यपि निगमो भवति, अर्भक का मंत्र है बड़ों के लिए नमस्कार हो, छोटों के लिए भी नमस्कार हो। नमो महद्भ्या नमो अर्भकेभ्य। तो ये हो गया तीरः सत इति प्राप्तस्य, तिरस्तीर्णं भवति सतः संस्कृतम भवति। तिरः और सतः जो है प्राप्त के अर्थ में, तिरः तीर्णम भवति, तिरः को तीर्ण मानी दोनों प्राप्त के वाचक है। तीर्णम भवति इसलिए कहते हैं कि दूर तक रास्ते को तैरे हुए होता है, दूर तक तीर्णम भवति। सतः संस्कृतम भवति, सतः इसलिए बोलते हैं कि एक ही भूल गया हुआ होता है, एक ही भाव को प्राप्त होता है। मंत्र है तिरश्चिदर्यया परिवर्तिर्यातमदाभ्या, अदाभ्या दुखित न होने वाले तुम तिरय प्राप्त अर्यया उत्तम गति से, अर्या शब्द का तृतीय अर्यया परिवर्ती परिवर्तन करके भी आयातम प्राप्त हो, यानी कभी कभी भी खिन्न न होते हुए तुम स्वभावतः प्राप्त उत्तम चर्या से लोक यात्रा करो। यदि तुम्हारा मन कभी व्याकुल हो, दूसरे मार्ग पर चल निकले तो वहां से परिवर्तित कर लो, ऐसे कह रहे हैं। वो गीता में भी है ना, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम में तदात्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां से मन भागता है बाहर की तरफ इधर उधर, ततो ततो नियम में तत्, वहां से इसको नियंत्रित करके आत्मन्येव वशम नयेत। कितने अच्छे अच्छे वचन है ना शास्त्रों में। उपाय, लक्ष्य,
लक्ष्य, मार्ग, उपाय कितने अच्छे अच्छे बताए हैं। सत्वगुण की अवस्था में ऐसे दिखता है जैसे मुझे दिख रहा है, और मैं भी यदि रजोगुण में हूंगा तो मुझे ये बेकार लगेगी चीजें। तो बस गुणों का ही चक्कर है सारा, मेरे तो ये अच्छे से पकड़ में आ गया। गुण जो है ना हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, गुणों में परिवर्तन तो हो सकता है, ऐसा अपरिवर्तनशील नहीं है गुण, पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है गुणों का परिवर्तन करने के लिए, है ना। सही है बात। तिरस्तीर्णम भवति अदाभ्या, दुखित न होने वाले तुम, अदाभ्या मंत्र है। तिरह अर्यया परिवर्ती आयातम, उत्तम गति से परिवर्तन करके भी प्राप्त हो। अदाभ्या दुखित न होने वाले, माने कभी भी खिन्न न होते हुए स्वभावतः प्राप्त उत्तम चर्या से, अर्यया प्राप्त जो तिरह है, तिरह मानी स्वाभाविक रूप से प्राप्त जो उत्तम चर्या है, उससे लोक यात्रा करो। तुम्हारा मन कभी व्याकुल भी हो जाए तो दूसरे मार्ग पर चल निकले तो वहां से परिवर्ती करके, परिवर्तन करके और आयातम चल पड़ो। पात्राई विंदन, जैसे कोई मनुष्य कुम्हार के पात्रों को फोड़ता हुआ बेरोक टोक चला जाए। पात्रा शब्द का अर्थ है पात्राणी, शेष संसी बहुलम, सतह प्राप्त राक्षसों को विदलन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। कितनी सुंदर उपमा दी, कैसे कुम्हार ने पात्र बनाए और कोई विरोधी व्यक्ति आकर के उसको ऐसे डंडे से फोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। तो पात्रों को तो इसलिए दिया, कुम्हार से क्या लेना देना, मतलब वो समझा रहे हैं कि जैसे उनको नए नए पात्र बनाए तो ऐसे ही खट से तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, ऐसे राक्षसों को विदलन करते हुए आगे बढ़ जाओ। राक्षस का मतलब भाव, राक्षस भाव जो हमारे भीतर हैं उनको नष्ट करते हुए। अब ये जो है ना वो है अपनी अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार अर्थ करेंगे। राक्षस का अर्थ बाहर ही देखेंगे, वो बाहर राक्षस है। अपने भीतर भी कोई राक्षस बैठा हुआ उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, यूं कहेगा कि वेद में लिखा है राक्षसों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ जाओ, हैं? उधर ही दृष्टि खुलेगी। पात्रेव विंदन सतह एति रक्षस, सतह, सतह का मतलब है जो प्राप्त हुए, सतह प्राप्त हुए जो राक्षस हैं उनको तोड़ते फोड़ते हुए, उनको नष्ट करते हुए आगे बढ़ो। तिरस्चिदर्यया परिवर्ती यातम अदाभ्य, ये तो बिल्कुल वेद को हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो उसमें जो शास्त्रीय योनित्वाद का जो सर्वज्ञ कल्प जो वेद है, हैं? शास्त्र योनित्वाद का भाष्य जो मिलता है, सर्वज्ञ कल्प वेद, तो नोमिति अर्धस्य, तो अपगता नेमो अपनीता, अर्धम हरते विपरीता, धारयतेर्वा स्यात् उद्धृतम भवति रिज्नोतेर्वा रिद्धतमो विभाग। तो और नेम ये दोनों अर्ध के वाचक हैं, दो दो का जोड़ा चल रहा है ना। तो त्व अपततः, त्व ये अपततः अपेत्य ततः, पूरे में से पृथक होकर फैला हुआ होता है। त्व अपततः का मतलब अपेत्य ततः, पूरे में से पृथक होकर फैला हुआ होता है। नेम अपनीतो भवति, नेम ये भी अपनीत होता है, भज्य नीत है, पूरे में से पृथक करके ले जाया गया होता है। अब प्रसंगवश अर्धम हरतेर विपरीता, अर्ध ये री धातु से अप प्रत्यय करके हर बना, और फिर विपरीत कर दो तो अर्ह बन गया, है को धकार करके अर्ध बन गया, पूरे में से अपहृत होता है अर्थ। धारयतेर बस धारी धातु से बना लो, ये अर्ध पूरे में से उद्धृत होता है।
धारित, उद्धृत। रिद्धनोदेर वस्यात, रिद्ध धातु से बना लो, रिद्धतमो विभागा, ये पूरे का रिद्धतम बड़ा भाग होता है। अर्थ पूरे का रिद्धतम भाग होता है। मंत्र दे रहे हैं, पियति तो अनुतो गृणाति, देवासुरों में से आधों को माने असुरों को पियति हिनस्ति नष्ट करता है, और आधों को देवों को अनुगृणाति स्तौति स्तुति करता है। कौन? प्राकृतिक दैवी शक्तियां जो है ना, दैवी शक्तियां क्या करती हैं? देवासुरों में से आधों को मानी असुरों को तो नष्ट करती हैं, और आधों को अनुगृणाति। पीयति त्वा अनुत्वा गृणाति, त्वा मानी आधा, आधों को तो नष्ट करती हैं, पीयति मानी नष्ट करती हैं। इसको परमात्मा भी कह सकते हो, परमेश्वर की शक्तियां कह सकते हो। तो आधों को अनुग्रह करती हैं और आधों को नष्ट करती हैं। जो हिंसक स्वभाव वाले हैं उनको नष्ट करती हैं, असुरों को नष्ट करती हैं। और नेमे देवा नेमे असुरा, नेमे का, नेम का मतलब आधे देवता हैं दुनिया में और आधे असुर हैं। सदा से अरे ये आधे देवता आधे असुर। रिक्शा स्त्री भी, ये दो दो के जोड़े चल रहे हैं, दूर तक चलेंगे। दो दो के जोड़े चल रहे हैं। रिक्शा स्त्री भी नक्षत्राणाम, नक्षत्राणि नक्षतेर गति कर्मणा, नेमानि नक्षत्राणि इति ब्राह्मणम। छत्राणि, हाँ, नेमानि क्षत्राणि इति च ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग दे रहे हैं। नक्षत्राणि, रिक्शा और स्त्री भी दोनों नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र शब्द गत्यर्थक नक्ष धातु से बना है। नक्षते गति कर्मणा, गत्यर्थक नक्ष धातु से। इमानी, ये नक्षत्र, न क्षत्राणि, न इमानी क्षत्राणि, ये नक्षत्र क्योंकि छत्र प्रकाश रूप अपने धन से नहीं प्रकाशित हैं, अतः इन्हें नक्षत्र कहते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ की व्युत्पत्ति है। मानी प्रकाश रूप धन से अपना इनके अंदर प्रकाश नहीं होता है। न इमानी छत्राणि धनानि, छत्रमिति धन नाम, छत्र धन वाचक है, तो ये प्रकाश रूप अपने धन से नहीं प्रकाशित है, तो इन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्राणि नक्षत्र गति कर्मणा, न इमानि क्षत्राणि तिज ब्राह्मण, रिक्षा उदीर्णानि ख्यायन्ते। उदीर्णानि ऊर्ध्वम गमितानि, किसी से ऊपर को ले जाए गए से दिखते हैं, अतः इन्हें रिक्ष कहते हैं। स्त्री भी स्तीर्णानि ख्यायन्ते। नक्षत्राणि नक्षते गति कर्मणा, नक्ष धातु गत्यर्थक है, तो नित्यमेव आगच्छन्ति, नित्य आते रहते हैं ना, गत्यर्थक धातु से नित्य दिखाई देते हैं ना, हर रोज। कल दिखाई दे रहे थे, फिर आज दिखाई देने लगे, फिर कल, अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। नक्षत्र क्या है, किसको लेंगे? नक्षत्र आकाश में जो तारे हैं ना, वैसे तो 28 नक्षत्र हैं, पर औरों को भी नित्य आते रहते हैं। सादृश्य से दूसरे भी हो जाएंगे तारागण, बाकी 28 होते हैं ना। नक्षत्राणि नक्षत्र गति कर, 28 क्या अपने आप में तो वो है, 3 है। न इमानि क्षत्राणि इति च ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण वचन दे दिया कि नक्षत्रों को नक्षत्र, न इमानी नक्षत्राणि, प्रकाश रूप अपने धन से प्रकाशित नहीं है, ये तो किसी का, किसी से इन्होंने प्रकाश लिया हुआ है। या यूं कहें कि इमानी नक्षत्राणि, प्रकाश रूप धन से बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा धन है, प्रकाश रूपी धन थोड़ा ही है, थोड़े टिमटिमाते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इनमें जैसा, इनको हम नक्षत्र नहीं कहेंगे, सूर्य को न चंद्रमा को। न इमानी क्षत्राणि, क्षत्र धनवाचक है,
रिक्षा उदीर्णानि विख्यायन्ते, रिक्ष को रिक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि उदीर्णानि ऊर्ध्वम गमितानि, किसी से ऊपर को ले जाए गए दिख रहे हैं, किसी ने इनको ऊपर जैसे ले गए, कोई इनको मानो ऊपर ले गया। इव का मतलब मानो, अंग्रेजी में एज इफ बोलते हैं, मानो उदीर्णानि, ये ऊपर को ले जाए। स्त्री भी स्तीर्णानि विख्यायन्ते, स्त्री भी नक्षत्रवाचक ही है, नक्षत्र आकाश में बिछाए हुए से दिखते हैं। स्तीर्णानि समझो बिछा दिए हैं ऐसे लगते हैं। ये अमी रिक्शा, ये जो नक्षत्र हैं उच्चा निहिता सा ऊपर रखे हुए हैं। मंत्र दे रहे हैं, अमी ये रिक्शा निहिता सा उच्चा, ये जो रिक्श हैं जो ऊपर रखे हुए से, ऊपर रखे हुए हैं। स्त्री भी नक्षत्रों से चित्रित आकाश की तरह देखते हुए, पश्यंतो द्याम स्त्री भी, नक्षत्रों से द्याम मानी आकाश को चित्रित आकाश की तरह, नक्षत्रों से द्याम इव पश्यंता देखते हुए, इत्यपि निगमौ भवता, ये निगम होते हैं। अमी ये रिक्षा असूनी यानी अमूनि यानी नक्षत्राणि नीता स नीतानि उच्चा उच्चैः पश्यन्तो वयम अनेकधा द्यामिव स्त्रीभिः नक्षत्रैः पृथिवीं चित्ररूपाम् वम्रीभिः उपजीविका इति सीमिका नाम। कहते हैं वम्री भी और उपजीविका, ये दो शब्द सीमिका दीमक के वाचक है। दीमक कौन से? वम्री और उपजीविका। उद्गिरण अर्थ वाली वम धातु से वम्री और गत्यर्थक स्यम धातु से संप्रसारण आदि करके किकन प्रत्यय करके सीमिका बन गया। सततम एव गच्छन्ति ताहा, ये लगातार जाती रहती है, क्योंकि ये दीमकें सूंघने की बड़ी शक्ति रखती हैं, कह रहे हैं, तो इन्हें उपजीविका कहते हैं। उपजीविका, उपजीवी, उपजिघ्री और उपजीवी, कन और टाप करके उपजीविका। वम्री भी उपजीविका, वम्री और उपजीविका दो शब्द हैं और मंत्र दे रहे हैं। वम्री भी पुत्रम अग्रुवो अदानम, दीमकों ने, वम्री भी दीमकों से अदानम खाए जा रहे, अदानम का मतलब भक्षणी धातु है ना, वम्री भी अदानम खाए जाते हुए अग्रुव, अग्रु नामक किसी स्त्री के पुत्र को, अग्रुव पुत्रम, वम्री भी खाए जाते हुए अग्रु के पुत्र को, अग्रु का पुत्र है। वम्री भी यदत्ति उपजीविका भार्गव सीमार्षम, उपजिग्रया उपजिघ्रन्ति ताः पटु आसाम घ्राणेन्द्रियं भवति, स्यमनात् स्यमन्ति हि ता नित्यमेव गच्छन्ति, अग्ने यदत्ति भक्षयति, उपजिह्विकान्तर अनुप्रविश्य यच्चाति सर्पति वम्रः सर्वं ते अग्ने घृतमस्तु। यदत्ति उपजिह्विका यद्वम्रो अति सर्पति, ये भी मंत्र है। यदत्ति उपजिह्विका, जिस काष्ठ को दीमक खा जाती है और जिसको दीमक अधिक लगती है, कहीं प्रसंग में कुछ कहा है, यदत्ति उपजीविका, ये जो जिस काष्ठ को खा जाती है ना ये दीमक, यद वम्रोति सर्पति, और वम्र का मतलब जो दीमक जिसके ऊपर अधिक लगती है, वो काष्ठ जो है ना, यज्ञ में संविधा के रूप में प्रयोग करने लायक, ऐसा कुछ ऊपर से जोड़ा जाएगा मंत्र में, प्रसंग में जो कहा है। दीमक जिसको लगती है उसको काष्ठ, मतलब उस काष्ठ को यज्ञीय संविधा के रूप में प्रयोग करना है। कठोर काष्ठ होते हैं ना, जैसे बबूल होता है, जैसे कीकर होता है, और ऐसे खैर होता है, उनको नहीं। जिस काष्ठ में जैसे आम है, ये समी है, इनमें दीमक, आप कुछ दिन छोड़ दो दीमक लग जाएगी। और साल वगैरह का जो पेड़ है आप डाल दीजिए, दीमक लगेगी नहीं, तो उनका प्रयोग नहीं करना। मतलब
वम्री भी अदानम अग्रुव, अग्रु का पुत्र को। अब ये तो प्रसंग में देखना पड़ेगा अग्रु का पुत्र क्या है, आगे देने वाले हो। वम्री भी पुत्रम अग्रु, अग्रु नामक स्त्री का पुत्र क्या है ये पता नहीं। ऊर्ध्रम कृदरम इति आवपनस, ऊर्ध्रम और उदीर्णम भवति, ऊर्जे दीर्णम वा तम ऊर्ध्रम न प्रीणता यवेन इत्यपि निगमो भवति। ऊर्ध्र और कृदर दोनों नाम कुठले, अन्नों के रखने का पात्र, मृत्तिका आदि का बनाया हुआ या बांस वगैरह का बनाया हुआ पात्र होता है। आवपन, आवपन पात्र को कहते हैं। ऊर्ध्रम और कृदरम, ऊर्ध्रम उद्दीर्णम भवति, क्योंकि ऊर्ध्र इसलिए कहता है क्योंकि ऊपर को दीर्ण खुला हुआ, छिद्र हुआ, छिद्र युक्त होता है। ऊर्जे दीर्णम वा, या क्योंकि यह अन्न के लिए खुला होता है। ऊर्जे, ऊर्ज मानी अन्न, और तम ऊर्ध्रम न प्रीणता यवेन, तम मानी उस छिद्र को, ऊर्ध्रम न मानी इव, कुठले की तरह, यवेन अन्न से, प्रीणत भर दो, प्रीणता, प्रीणता छांदस दीर्घ हो रहा है, प्रीणता मानी भर दो। तम ऊर्ध्रम, उस कुठले को, छिद्र को, उस छिद्र को, ऊर्ध्रम इव, कुठले की तरह अन्न से भर दो। कृदरम कृतदरम भवति, कृदरम छिद्र किया हुआ होता है। इन्होंने कहा ना ऊर्ध्रम कृदरम दोनों आवापन के नाम हैं। समृद्धो अंजन कृदरम मती नाम, कृतदरम छिद्र किया हुआ होता है। तो समिद्धा प्रदीप्त गतिशील तू, समृद्धो अंजन, समृद्धो है समिद्धो है, समिद्धो, समृद्ध लिखा है, समिद्धो होना चाहिए ना। ये तो समिद्धो पास नहीं सेंटा होने से। समिद्धो अंजन, समिद्धो अंजन कृदरम मती नाम, इसका मंत्र, मंत्र का अर्थ होगा, कृदर क्यों कहलाता है, कृत धर्म भवती, मंत्रार्थ है समिद्धो अंजन प्रदीप्त गतिशील, अंजन तू, मती नाम कृदरम बुद्धियों के भंडार को, मधुर घृत सेवन को कर, बुद्धियों का भंडार जो मधुर घृत है उसका सेवन कर। समिद्धांजन, रंभ पिनाकमिति दंड से, रंभ आरभंते एनम, ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। आत्वारंभम न जिब्रयोरंभ, बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। बूढ़े का जैसे दंड सहारा होता है, इस दंड को आरभंते आलभंते सहारा लेते हैं वृद्धादि, इसलिए रंभ कहलाता है। रंभ और पिनाक ये दोनों दंड के नाम है। जिस प्रकार जिब्रया वृद्ध मनुष्य रंभम दंड को लेते हैं, उसी प्रकार हम भी हे इंद्र तुम्हारा सहारा पकड़ते हैं। कितना सुंदर है। वृद्ध लोग जैसे दंडे का सहारा लेते हैं, हे इंद्र हम तुम्हारा सहारा लेते हैं। ऐसी कोई प्रार्थनाओं में रात दिन रहे, अपने सारे प्रोग्राम बंद करके, तो क्या जीवन में कठिनाई रहेगी। हैं? ऐसे ही प्रार्थना अपनी समान, क्या बोलते हैं, समान रुचि के लोगों का ग्रुप बन करके, और ऐसे ही वो करते रहे, प्रार्थना करते रहे। समान ग्रुप का होना जरूरी है, समान रुचि वाला ग्रुप होना जरूरी है, नहीं तो उत्पात हो जाएगा। सुनते सुनते बहरे हो गए मेरे कान, ऐसे कहने लगेंगे ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना है। तो जिस प्रकार जिब्रया वृद्ध मनुष्य रंभम
दंड को लेते हैं उसी प्रकार हम भी है। इंद्र त्वा आरंभ, और दूसरा मंत्र है आरभामये त्वा जीर्णायु दंडम पिनाकम प्रतिपिनष्टि एनेन। पिनाक भी दंड का नाम है, प्रतिपिनष्टि एनेन इस दंड से मार डालते हैं, इसलिए पिनाक कहते हैं। अवतत क्या है पिनाक का मंत्र क्या है? अवतत धनवा पिनाक हस्ता कृत्तिवासा। अवतत धनवा धनुष को चढ़ाए हुए, अवतत है मतलब धनुष चढ़ा हुआ जिसका, कृत्तिवासा चर्म धारण किए हुए, पिनाक हस्ता और दंडा हाथ में लिए हुए, ऐसा कुछ। मेना ग्ना इति स्त्री नाम। मेना और ग्ना ये दो शब्द स्त्री के वाचक हैं। स्त्रिया स्त्यायतेरपत्रपण कर्मण। लज्जार्थक स्तेई धातु से स्त्री शब्द बनता है। स्त्रियां स्वभाव से लज्जाशील होती हैं, और ये स्त्रियों को पुरुष मानयंती, मेना मानयंती एना, आदर देते मान करते हैं, इसलिए मेना कहलाती हैं। इनके पास जो पुरुष रहते हैं वो इनका आदर बहुत करते हैं। गच्छन्ति, एना गच्छन्ति, अतः ग्ना कहलाती है। ग्ना गच्छन्ति एना इति ग्ना। मेना ग्ना स्त्रिया। स्त्री शब्द को स्त्री क्यों कहते हैं? स्त्रायते अपत्रपण कर्मणा। और मेना को मेना क्यों कहते हैं? मानयंती एना, इनका मान बहुत करते हैं। और ग्ना को ग्ना क्यों कहते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष इनके पास जाते हैं। ग्ना गच्छन्ति एना। अमेनाश्चित जनिवतः चकर्थ। एना अमेनान जनिवत, स्त्री रहित युवकों को स्त्री युक्त पत्नी युक्त चकर्थ है, तुम करते हो। तुम करते हो मानी प्राकृतिक नियम, जो व्यवस्था प्राकृतिक नियम है। अमेनान जनिवतः, स्त्री युक्त पत्नी युक्त करते हो हे वस्त्र। और आगे है अमेनाश्चित जनिवतश्चकर्थ ग्नास्त्वा कृंतन अपसो अतन्वत। हे वस्त्र, तुमको ग्ना स्त्रियों ने काता है, अपसह और छोटे छोटे जुलाहे के बच्चों ने ताना है। वस्त्र को संबोधन करके कह रहे हैं कि वस्त्र तुम स्त्रियों ने बुना है, और अपसह छोटे छोटे जुलाहे के बच्चों ने ताना है। शेपसो वैतसा पुंस प्रजनन से। शेप और वैतस दो पुरुष के पुंस प्रजनन पुरुष लिंग के वाचक हैं। तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अया एना इति उपदेशस्य अया ते अग्ने समिधा विधेमा इति स्त्रिया। अया और एना ये उपदेश, अया ते अग्ने समिधा विधेमा, स्त्री के वाचक। अया ते अग्ने समिधा विधेमा, एना वो अग्निम इति नपुंसकस्य। एना पत्या तन्वम संसृजस्व। अया और एना दोनों उपदेश प्रत्यक्ष निर्देश के वाचक है। उपदेश का मतलब अया और एना इदम और उस शब्द के रूप है ये। अया और एना प्रत्यक्ष निर्देश के वाचक हैं। हे अग्ने, तेरी अया अनया, अनया के अर्थ में अया शब्द है, बीच में से न गायब हो गया। समिधा, समिधा से परिचर्या करे। हे अग्ने। अब श्री अरविंद इन वाक्यों के ऐसे अर्थ करेंगे। अग्नि माने अभिप्सा, और समिधा से सेवा करें। उसको जो विचार की आहुति लगे, निरंतर उसकी भावना की, इच्छा की जो आहुति लगेगी ना, अभिप्सा अग्नि में। अग्नि शब्द आएगा तो वो अभिप्सा अर्थ करेंगे। तो अभिप्सा में हमारी जो आंतरिक जो मांग है, जिसको मांग कहते हैं ना, उस मांग में समिधा की आहुति लगेगी तो वो प्रदीप्त होगी। विचार की आहुति लगाएंगे तो वो प्रदीप्त होगी, नहीं तो अग्नि तो बुझ जाती है यदि आहुति न लगे। तो वही कह रहे हैं कि अया समिधा, समिधा से तेरी हम सेवा करें। बार बार ये बात आती है। भौतिक रूप में कितना सुंदर सिंबल है ये। अग्नि जलाते हैं, उसमें समिधा डालते हैं, वो प्रदीप्त होती है। उसको घी की और समिधाओं की सामग्री की आहुति देते हैं, सुगंध उठती है,
तो इसी तरह से हमारे भीतर जो हमारी मांग होती है वो अग्नि होती है, और उसमें विचार की, शास्त्र की, गुरुजनों की सुंदर जो निर्देश हमें, प्रकृति के संदेश हमें मिलते हैं, उनकी आहुति देते हैं, तो वो अभीप्सा, वो हमारी मांग और ज्यादा तीव्र होती जाती है। उस तरफ ध्यान देने से और तीव्र होती जाती है। तो कह रहे हैं अनायास समिधा, इस समिधा से विधेम परिचर्या करें। स्त्री, ये स्त्री का उपदेश है, स्त्री का उपदेश है का मतलब अया अनया समिधा ते तब विधेम परिचर्याम कुर्माम। अया ए अया एना इति एते नामानि इति नामानि उपदेशस्य स पुनरुपदेशः स्त्री पुन नपुंसकेषु भिन्नो भवति अतः स्त्रीषु अपि प्रदर्श्यते। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में भिन्न होता है, इसलिए तीनों में एना वो अग्निम, एना नमसा, इस अन्न से नपुंसक का उपदेश है। एना नमसा, इस अन्न से, मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द है ना, एतद इदम आदि शब्द। एना पत्न्या तन्वम संसृजस्व, इस पति के साथ, एना पत्या तन्वम सन, अपने शरीर को मिला दे, पुंसा, ये पुरुष की तरफ से उपदेश है। इति पुंसः, शिशक्तु सचते इति सेव मानस्य। शिशक्तु और सचते, ये दो शब्द सेवमान के, सेवा करते हुए के हैं। शिशक्तु और सचते दोनों आख्यात सेवा करते हुए के हैं। जो तुरह यस सन शिशक्तु यस तुरह, जो तुरह पटु है, शीघ्रकारी है, वह हमारे सेवा करे। जो पटु है, शीघ्रकारी है, वह हमारी सेवा करे। शिशक्तु सस्ते इति नाम नामनी उपदेश, दो नाम जो है, नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, ये जो नाम है ये उपदेश के सेव मानस से, ये नाम जो है सेवमान के हैं। सैन अस्मान शिशक्तु सेवता, वो हमारा सेवा करे। पुत्रो सचस्वन सचस्वान स्वस्थये, सचस्वान स्वस्थये, पहले ही मंडल में, पहले ही सूक्त में आता है सचस्वान स्वस्थये। क्या मंत्र है? सनपितेव सूनवे अग्नेषु पायनो भव सचस्वान स्वस्थये, ऐसा मंत्र है। सनः पितेव सूनवे, पिता जैसे पुत्र के लिए सब कुछ झोंकता रहता है। सनः पितेव सूनवे सुपायनो भव, तुम हमें प्राप्त करने योग्य हो जाओ, सुपायन हो जाओ। पिता के पास पुत्र तो हमेशा, मैं तो गुरु जी को इतना ज्यादा सोचता रहता कि मेरे को इतना समय, आधा घंटा पौना घंटा दे देते हैं, तो इतना ज्यादा मतलब मुझे निवेदन करना पड़ता है। बार बार बीच बीच में ये भी कहते रहते हैं अद्य हम बहिरश्मि, इधर है उधर है, पर उनके पास जो उनका बेटा है वो तो कभी भी जा करके कुछ भी पूछे, कुछ भी बात करे, कोई रोक टोक नहीं है, हैं? कोई प्रधानमंत्री हो, गृहस्थी, तो उसका बेटा कभी भी जब भी खाली देखे तो जा करके अपने बात करो, कुछ भी करो, हैं? तो ये है स्थिति। पिता की उपमा दे रखी है बहुत ज्यादा इसमें। सैन सचस्वान स्वस्थ है, सैना पितेव सूनवे सुपायन भव, परमात्मा को संबोधन करके कह रहे हैं तुम सुपायन हो जाओ, अच्छे से हमें प्राप्त हो जाओ, जैसे पिता प्राप्त होता है पुत्र को।
पिता पुत्र को जैसे प्राप्त होता है, ऐसे ही तुम हमें सुपायन हो जाओ। सचस्वा न स्वस्थ, स्वस्ति के लिए हमें संबद्ध कर दो, स्वस्ति से युक्त कर दो, हमारी सेवा करें, हमारे कल्याण के लिए सचस सेवा कर। स्वस्ति ये नाम अविनाशी नाम कल्याण का है। सुअस्ति इति अस्थिर अभिपूज, स्वस्ति इति अभिनाशी नाम अविनाशी नाम, अविनाशी। विनाशी। स्वस्ति अविनाशी को कहते हैं। अस्थिर अभिपूजित सुअस्ति इति, स्वस्ति नाम कल्याण का, अविनाशी का मतलब इतना हिंदी वाले ने अनुवाद किया कल्याण का है। जो विनाशी है वो कल्याणकारी नहीं है, अविनाशी ही कल्याणकारी है। अभिपूजित अच्छी सत्ता, कल्याण युक्त रहना। भ्यसते रेजते इति भय वेपनयो, भ्यसते और रेजते ये भय और वेप कांपने अर्थ में आते हैं दोनों शब्द। भ्यसते रेजते आख्यात भय और कंपन में आते हैं। मंत्र बहुत ही अच्छा है ये। हर एक मंत्र के अंत में दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 10-12 मंत्र हैं, हर एक मंत्र में वो आता है सजनास इंद्र, सजनास इंद्र, हे लोगों वो इंद्र है ऐसा ऐसा जो पराक्रम कर रहा है। यस्य सुस्माद रोदसी अभ्यसेताम, जिसके भय से ये द्यावा पृथ्वी थर थर कांपते हैं, जिसके भय से, यस्य सुस्मात बल से, भय से, यस्य सुस्मा जिसके बल से, रोदसी अभ्यसेताम कांप जाते हैं। तो यस्य सुस्मा रोदसी अभ्यसेताम, यम ऐसे कुछ मंत्र हैं, बहुत ही मैं उसको मतलब वो रहा हूं, देखता रहा हूं। रेजते अग्ने पृथ्वी मखेभ्य इत्यपि निगमो होती, ये दूसरा। हे अग्ने मखेभ्य, जिनके यज्ञों से सत्कर्मों से पृथ्वी डरती है कांपती है, जिनके यज्ञों से सत्कर्मों से ये पृथ्वी रेजते डरती है कांपती है। द्यावा पृथ्वी नाम ध्यानी उत्तराणी चतुर्विंशति, यहां तक 2-2 के जोड़े जो 26 थे ना, उन सबको गिनाया इन्होंने। अब आगे लास्ट में इस अध्याय का अंतिम जो है वो है द्यावा पृथ्वी, तीसरे अध्याय का अंतिम है द्यावा और पृथ्वी नाम ध्यानी उत्तराणी चतुर्विंशति। ये द्यावा पृथ्वी के नाम ध्येय हैं, 24 नाम हैं। तयोरेषा भवति, तयो द्यावा पृथिव्यो साचर्याख्यायिका एषा ऋग् भवति। कतरा पूर्वा कतरा अपरायो कथा जाते कवया को विवेद, विश्वं मना विपरीतो यद्ध नाम विवर्तेते अनिचक्री एव। कतरा पूर्वा, कतरा अपरा, अयो, अयो अनयो के अर्थ में है इस द्युलोक और पृथ्वीलोक में कौन सी तो पहले मुख्य है और कौन सी गौण है। कथा जाते, ये दोनों कैसे पैदा हुए, द्यावा पृथ्वी, को विवेद है, कौन जानता है। कवया, हे विद्वानों, ये कौन जानता है। तुमसे मैं कह विवेद है, तुम में से इन प्रश्नों को कौन जानता है, मैंने कोई नहीं जानता। आक्षेप में किम शब्द है ये, कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं जानता। विश्वम मना बिभ्रितो यद्ध नाम, विश्वम मना अपने आप से ये दोनों लोग सारे जगत का धारण पोषण कर रहे हैं, अपने ही द्वारा बिभ्रिता विश्वम सबका धारण पोषण कर रहे हैं। यद्ध नाम है जो इनका कर्म है, यद्ध नाम है जो इनका काम है। चक्रिया इव अहनी, चक्रयुक्त की तरह दिन रात बदलते रहते हैं। जैसे गाड़ी का चक्र होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे दिन और रात का जो चक्र है इसके समान द्यावा पृथ्वी और महिमानम महाभाग्यम मंत्र दृक् आचष्टे, मंत्र दृष्टा जो है द्यावा पृथ्वी की महिमा गा रहा है चक्रयुक्त की तरह, चक्रिया इव। इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है द्यावा? कतरा पूर्व द्यावा पृथ्वी,
कतरा पूर्वा कतरा अनया कतरायो कथा जाते कवया को विवेद विश्वं पुनः विव्रतो यद्य नामे विवृते अनि चक्रिय इव चक्रयुक्ते इव अहनि अहोरात्रे द्यावा पृथिव्योर महिमानम आचष्टे। कतरा पूर्वा कतरा परायो अनयो कथा जाते कवया को विवेद। हे विद्वानों, कवया शब्द का अर्थ होता है हे विद्वानों। कौन इस बात को जानता है? विश्वम तना बिभ्रतो यद्य नाम है, ये दोनों धारण कर रहे हैं अपने से, इस संपूर्ण अस्तित्व को धारण कर रहे हैं। द्यावा पृथ्वी प्रसंग से निकल रहा है क्या, या कहीं मंत्र में आगे पीछे? मंत्र का देवता द्यावा पृथ्वी। अगस्त्य आर्षम, ऐसे अगस्त्य ऋषि की ऋचा है। अनयो द्यावा पृथ्वी, अनयो शब्द से द्यावा पृथ्वी कह रहे हैं। जो अनयो शब्द है ना, इससे द्यावा पृथ्वी कह रहे हैं। का पूर्वा का उत्तरा, इनमें से पूर्व कौन सी है, उत्तर कौन सी है, कौन जानता है? कथा केन प्रकारे नीति जाते। क्या अयो शब्द है ना, अयो, तो अनयो के अर्थ में अयो शब्द प्रयोग है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो 24 नाम है द्यावा पृथ्वी के, उसमें से कौन सा इसमें प्रयोग हुआ है? मतलब विशेषण जो सर्वनाम शब्द है ना, उसके द्वारा संकेत किया है द्यावा पृथ्वी। इन 24 नामों में कोई होना चाहिए ना? नहीं। हाँ, द्यावा पृथ्वी एक नाम है। 24 नाम है ना, 24 कौन कौन से हैं? मैं देखता हूँ। स्वदेव पुरंदी भीषण रोदसी। हाँ, तो रोदसी है ना, प्रसंग में देखना पड़ेगा। स्वधे पुरंदी दिशणे रोदसी क्षोणी अम्बसी नभसी रजसी सदसी सद्मनि घृतवती बहुले गभीरे गंभीरे ओण्यौ चम्यौ चम्बौ पार्श्वौ मही उर्वी पृथ्वी अदिति मही अहि दूरे अंते अपारे अपारे। तो ये जो है, इसमें सर्वनाम शब्द से इसको, या तो पहले वाला मंत्र देखना पड़ेगा, ये तो पहला ही है। जो मंत्र का जो देवता है ना, कतरा पूर्वा कतरा अपरा अयो, अयो शब्द से मैं कह रहा हूं कि द्यावा पृथ्वी का संकेत कर रहे हैं। अयो शब्द है ना, मतलब अयो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम किसका संकेत कर रहा है? द्यावा पृथ्वी का संकेत कर रहा है। तो इस तरह से द्यावा पृथ्वी पर पहुंच गए। सीधा द्यावा पृथ्वी शब्द नहीं है, सीधा रोदसी वगैरह कोई शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा है। कवयो को विविध विश्वम तुमना विभ्रतो यद्ध नाम है। यद्ध नाम है माने जो इनका काम है, उसको ये स्वयं अपने से धारण कर रहे हैं। सर्वम जगत मना आत्मना ये विभ्रिता धारयत यद्ध नाम है। यदर्थम अनयोर नाम नमनम, इनका नाम पड़ा। किंच विवर्तेते अहनि चक्रिया इव विपर्येण वर्तते एनयो अंतर्भूते अहनि अहोरात्रे। इनके अंतर्भूत जो दिन और रात हैं, चक्रियायु चक्र की तरह। द्यावा पृथ्वी और महिमानम महाभाग्यम मंत्र दिग आचष्ट, ऐसे कह दिया कि मंत्र दिग जो है द्यावा पृथ्वी की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य से द्यावा पृथ्वी चला गया। ये मंत्र किसका वर्णन कर रहा है, कि ये पहले ये बाद में, किसके बारे में ये मंत्र कह रहा है? तो कह रहे हैं द्यावा पृथ्वी के बारे में कह रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्मः। तो